स्टार्टिंग विद वन वेरी मेन ऑब्जेक्टिव कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं कार्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक कैच है। अब मैंने अभी किसी को, घर वालों को मतलब कुछ नहीं बताया अभी। अब उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मैंने लास्ट मार्च में कार ली थी, अपनी ड्रीम कार ली थी, टचवुड। ठीक है, मतलब मेरा मन था उसको सेडान को लेने का कि भाई एक सेडान चाहिए जिसमें नेक्स्ट लेवल कंफर्ट हो, बहुत ऐसे लॉन्ग ट्रैवल करो। फिर उसके बाद नवंबर में क्योंकि सारी गाड़ी जो है या तो सब 4 मीटर थी या सेडान थी, वो तो बहुत लंबी है, आई थिंक 4 मीटर से भी ऊपर है वरना। तो उसमें मेरे को ये था कि यार मेरे को ना एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि जो मतलब ना पता नहीं क्या हो, पता नहीं मुझे कि कैसे भगवान ने प्लान बनाया है, कुछ सच में नहीं पता। एंड यार जब आप रोड पे 30 लाख की गाड़ी लेने निकलते हो ना, 30 लाख की गाड़ी, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप महिंद्रा पे जा सकते हो, यू कैन गो फॉर Hyundai Tucson वगैरह, देन महिंद्रा की स्कॉर्पियन, थार, ये सब कुछ आपके बजट में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता नॉट इन लग्जरी ब्रांड्स बट बिलो द लग्जरी ब्रांड, सब कुछ आपके उसमें होता है। ठीक है, 30 लाख के बजट में, एंड यू कैन गेट अ गुड कार इफ़ यू आर अ गाय हु इज एज 27। तो इतना कुछ वो भी नहीं है। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत सारी चीज़ें निकाली, एंड आई वांटेड अ बिग कार एज एन अ गुड वाइड स्पेस SUV। तो अगर मार्केट में आप देखने जाओ ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद स्कॉर्पियो एनी ही बेस्ट है और वो सारी चीज़ें, बट मैंने कुछ डिफरेंट चूज़ किया और मैं उससे बहुत खुश हूँ। रीज़न मीइंग इट्स ऑल न्यू स्टफ, एंड यूट्यूब पे भी ओनरशिप की उसकी एक भी वीडियो नहीं है। तो आई थिंक मेरी वीडियो जब आएगी तो वो पहली होगी। रेस्ट मैंने इससे पहले आपको मतलब क्लिप में डाली हुई कि मैंने बहुत गाड़ी ड्राइव की है, मैं बहुत लॉन्ग हाईवे ड्राइव वगैरह भी करता हूँ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यार मेरे को ना एक चीज़ मतलब हमेशा फील हुई है, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई गाड़ी लेने जाते हो या कुछ भी आप काम करते हो ना, तो आपको बहुत सोच समझ के वो ये सोचना पड़ता है कि यार मैं एग्जैक्टली अगर इतना पैसा लगा रहा हूँ तो उसका एक एक पेनी वर्थ इट होना चाहिए। EVs भी ऑप्शन में आ जाती हैं, तो EVs तो भाई मैंने हटा दी, मुझे तो पसंद नहीं है EV। ये देखो यहाँ पे भी एक EV जा रही है भाई। ठीक है, सिटी यूज़ के लिए आपने ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, इन केस यू हैव अनदर कार एट होम जो डीजल उसमें हो। बाकी ये भी हमने अभी उसमें ली थी, देखो इसकी भी पन्नी जैसे मैंने बताया उतरी नहीं है अभी तक। ये चल चुकी है अराउंड 1,40,000। वो रही, वो तो अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी उसकी तो पन्नी वगैरह ही जो है वो नहीं हुई है। देखो ये तो अभी इसकी तो पन्नी ही पीछे तक की यूज़ ही नहीं होती है। तो और दूसरी भी देखो, दिस फकिंग ब्यूटी। तो मतलब इसकी तो यार इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, मतलब इसका लिटरली कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो तो मैं आपको अभी वीडियो में समझाऊंगा। तो अब भाई घर वालों को कुछ नहीं पता है, इतना बड़ा चांस ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिस्क लेने बहुत पसंद है। और भाई मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ अपनी पर्सनालिटी के बारे में। मुझे जो करना है ना, मुझे वो करना है। देयर इज़ नो बडी इन द वर्ल्ड हु कैन टेल मी कि ऐसे नहीं वैसे होगा, नहीं, मैं अपने हिसाब से करूँगा। मुझे सीखना होगा भाई, मैं अपने हिसाब से सीख जाऊँगा, अपनी गलतियों से सीख लूँगा। मैं तुम्हारे बताने के बाद या मैं वो मेरे लिए एडजस्ट नहीं होता, मेरे को फिर और होता है, मैं कहा यार क्यों मना कर रहा है, ऐसा क्या लर्निंग हो जाएगी, क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप समझ रहे हो। तो दैट इज़ वन पार्ट। बाकी मैं जब डिलीवरी लूँगा वो पूरा यूट्यूब पे तो डालूंगा ही भाई, ऑब्वियसली। अगर इफ़ आई एम डूइंग समथिंग दिस बिग तो मैं तो पक्का डालने वाला हूँ यूट्यूब पे भाई, ताकि और लोगों को भी इंस्पायर हो कि भाई हाँ, आप खुद के दम पे बहुत कुछ कर सकते हो। और बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं अभी भी लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि एग्जांपल्स नहीं है या कुछ है। थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, एक गाड़ी बेचारी सोच रही है मैं पता नहीं क्या ब्लॉग कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ है। अब इस चीज़ में ना मैं ये सोच रहा था कि मैं कहा यार अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर भी रहा हूँ तो यार लोग ऐसे जज करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग देख रहे हैं यार। मैं थोड़ा नर्वस तो हुआ था बट हट। सो व्हाटएवर इट इज़, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि पॉइंट ये है कि मैं बहुत सारी गाड़ियों में कंफ्यूज था और मैंने उसमें से सबसे सुंदर गाड़ी चुनी, जो सबसे ब्यूटी और वो वाली चीज़, एंड ऑब्वियसली गुड इंजन एंड टॉप नेक्स्ट। मतलब मैंने ठान लिया था लेनी है तो टॉप लेनी है, वरना कोई गाड़ी 5-6 साल आनी ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है गाड़ियों की। तो मैं आया था ग्रीन नॉक्स पे, है ना, थोड़ा हेल्दी। मैंने काफ़ी टाइम हो गया, अनहेल्दी तो छोड़ा ही हुआ है, कभी रेयरली चीट वगैरह कर लिया। मैं बेसिकली हेल्दी खाता हूँ, तो शुगर इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ सीन। तो ये है
बाकी इससे पहले वाला व्लॉग भी आप देख लेना, वो मैंने थोड़ा मिक्स करके डाला था अपने ट्रैवल का, अपनी थोड़ी थॉट प्रोसेस का कि मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे क्या लगता है अबाउट वन डिफरेंट आई मीन वन इशू इन द सोसाइटी। वो मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली, चलो जो भी है। अब कमिंग टू द पॉइंट, द कार इज बुक्ड, द पेमेंट इज डन एंड वी आर ऑल सेट टू रिसीव इट। नाउ द प्रॉब्लम इज, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको अपनी फैमिली में कैसे इंट्रोड्यूस करूं, कैसे बताऊं कि तो मैंने क्या किया है, मैंने मतलब मैं मीडिया प्रोडक्शन और इन सब के साथ ये सारी चीज़ों के टेक में बहुत बहुत काम किया हुआ है, तो आई नो पीपल इन एवरी फील्ड। तो वहाँ से एक टीम आ रही है who will do the shooting for us and तो मैंने इतना स्पेशल बनाने की कोशिश की है फॉर माई सेल्फ, स्पेशली माई सेल्फ, क्योंकि मेरी लाइफ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कोई इंसान जब 30 लाख रुपए लगाएगा तो वो सोचेगा यार शायद कहीं ज़मीन ले लेता हूँ, शायद सोना ले लेता हूँ। मैं एक 30 लाख की गाड़ी लेने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। सारी चीज़ होगी, सब कुछ होगा, डोंट वरी। लाइफ में मैंने ये देखा है कि लाइफ में पेशेंस रखो, सारी चीज़ें होंगी, आपको सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन मिलेगा तभी जब आपके पास वो कैपेबिलिटी होगी उन चीज़ों को लेने की। दूसरी चीज़, आपके पास एक लाइफस्टाइल बनाने की हिम्मत होगी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो कि मैंने 30 लाख की गाड़ी अपने 7-8 साल के कॉर्पोरेट करियर में मैं ले लेता या मैंने नहीं ली। बहुत मैं अब ईजिली अपने 4 साल के ही करियर में ले सकता था, बट रीज़न बीइंग मेरे को थोड़ा अपने खुद को अपने उस तरीके से सेटल करना था, अपनी फैमिली को सेटल करना था। उस टाइम पे प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। अब मैं फ्री हूँ, मेरी कुछ ऐसी प्रायोरिटी नहीं है, मेरा जो मन करेगा आई विल बी फ्रीली इन्वेस्टिंग इनटू इट, तो वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आप को तो घर बताना चाहिए था कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो और उसके बाद भी भाई आपने घर नहीं बताया वो सारी चीज़ें। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी जो फैमिली है, मम्मी पापा का थॉट है, मतलब हमारा सबका है, मेजरली इंडियंस का, देयर स्टाइल इज टू प्रिजर्व एवरीथिंग, कि ज़्यादा आउट ऑफ बाउंड्रीज मत जाओ। तो लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बिजनेसेस और इन सब में देखा, व्हेन यू आर आउट ऑफ द लाइन द नेचर स्टार्ट्स गिविंग यू मोर, ठीक है। तो मैं उसी रूल को फॉलो करते हुए ये स्टेप लिया, क्योंकि भाई मम्मी है ना भाई, मेरे को इतना डांटेंगी भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं अभी जाके जिक्र भी कर दूं ना भाई, वो मारने चढ़ जाएंगी भाई, मार देंगी मेरे को, कहेंगी। और पापा कहेंगे इसको घर से निकाल दो, इसको गाड़ी में ही रहने दो। अब मैं जब गाड़ियाँ ही इतनी चलाता हूँ, मैं इतना ड्राइव करता हूँ हर महीने, तो क्यों ना हर तरीके के ऑप्शंस आपके पास हो। आपका मन करे सेडान ले जाओ, आपका मन करे CNG ले जाओ, आपका मन करे भाई टोरा ले जाओ, वो सारी चीज़ें कहते हुए भी वो आ गए मेरे ड्रीम के, तो वो वाली चीज़ें हैं। अब बाकी आप आने वाले व्लॉग में देख लोगे सारी चीज़ें। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को मैं आने वाले टाइम में पसंद आऊँ, आप लोगों को सपोर्ट मिले, क्योंकि मैं बहुत आउटगोइंग हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, ट्रैवल करने में, ज्ञान देने में और वो सारी चीज़ें। क्योंकि मैं जितना लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस ले सकूँ एज़ पर माई एज, यार वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है भाई। मतलब बताऊंगा आगे आगे स्टोरी, आप भी कहोगे कि भाई बंदा झेल चुका है भाई, सब कुछ झेल चुका है, तो वाली चीज़ है। बाकी आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव, आई विल बी हैप्पी विद व्हाट आई विल बी हैविंग, आई वाज हैप्पी विद व्हाट आई हैड, सो देयर नो कंप्लेंट विद गॉड कि उसने, भगवान ने मुझे टाइम पे ये नहीं दिया। मुझे सब कुछ मिला जब मैंने चाहा, मुझे वो मिला, वो मोबाइल मिला, वो कपड़े मिले, वो शूज़ मिले, वो गाड़ी मिली और वो लाइफस्टाइल मिला, है ना। तो ये सारी चीज़ें, बाकी तो चलता रहता है, अप डाउन तो लाइफ का पार्ट है यार। मतलब आपकी लाइफ में अप डाउन नहीं होंगे तो आप क्या सीखोगे, क्या ही आप। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। तो बेसिकली मैंने कल रात आपको पूरी स्टोरी बताई थी, उसका कंटिन्यूएशन है, और अब मैं जा रहा हूँ उसकी PDI करने। PDI में बस यही देखना है कि क्या सारी चीज़ें हैं, बॉडी पे स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है और वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और एक चीज़ देखो, ये वाली वरना है भाई, ये वरना कितनी प्यारी लग रही है, मतलब लिटरली भाई आप UP14 EU 1080 भाई आपने अपनी वरना 1 नंबर की बना रखी है भाई, बहुत बढ़िया लग रही है। अगर कभी आपके पास ये वीडियो पहुंचती है ना, तो भाई मुझे ज़रूर जो है क्या बोलते हैं वो मैसेज कर देना YouTube या Instagram पे कि
आप कौन हो क्या हो भाई, हम ज़रूर मिलेंगे भाई, बहुत अच्छी लग रही है भाई आपकी गाड़ी लिटरली, है ना। आई थिंक वो 18 इंच के क्रोम अलॉयज एकदम भाई, वरना पे तो कोई भी अलॉय डलवा लो सूट ही करते हैं, वो बढ़िया ही लगते हैं वरना पे अलॉयज। तो ये है, अभी तो मैं खैर जा ही रहा हूँ वहाँ पे PDI में, आपको जाके दिखाता हूँ फिर कि क्या क्या PDI के स्टेप्स होते हैं, मैं वैसे भी बता दूंगा। सो बेसिकली हमें इंजन कितना चला हुआ है, इन केस मीटर रीसेट या मीटर के साथ कुछ टैम्परिंग तो नहीं है, गाड़ी कितनी चली हुई है, गाड़ी का यूसेज, गाड़ी पे कहीं इंटरनल स्क्रैचेस, गाड़ी के फंक्शंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिकल्स, एक्सट्रीम लेवल के इलेक्ट्रिकल्स हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी फ्रॉम इंच टू इंच, आउटसाइड एंड इंटीरियर, ठीक है। बाकी मैंने थोड़ा सा प्लान ये किया था कि बिकॉज इट्स अ लाइट कलर कार, तो मैं शायद PPF करा लूँगा, बिकॉज या थोड़ा दिल्ली में थोड़े हालत धूप वूप पार्किंग के थोड़े इश्यूज रहते हैं, भीड़ वाले भी, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। रीज़न मीन कि कुछ मैंने वीडियोस ऐसी देखी हैं, PPF इज स्कैम, और आप जो है मतलब ऐसा नहीं है वो बचाती नहीं है, वो 100% बचाती है, बट इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग अ लाख और सो, तो वो चीज़ अभी थोड़ी सी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था उस चीज़ में, बट लेट्स सी क्या निकल के आता है। बाकी मैं आपको अब आगे जाके बात करता हूँ, यहाँ थोड़ी सी भीड़ हो रही है, कैमरा रख देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अभी मैं आ रहा हूँ PDI करके, PDI बिल्कुल परफेक्ट रही, गाड़ी बस मतलब पूरी उन्होंने रेडी कर रखी थी, बहुत अच्छे से क्लीन कर रखी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है अभी तक तो मैं और मम्मी अभी फंक्शन से आ रहे थे, तो कुछ ऐसी डिस्कशन चल रहा था कि ऐसे गाड़ी आई है, तो मैं कहा चलो एक बार देख आएंगे, वहाँ फास्टैग का भी काम है, क्योंकि मेरी पुरानी जो अभी हमने दिसंबर में गाड़ी ली थी उसका ना फास्टैग का कुछ इशू आ रहा है, कुछ RCs वगैरह में पर्टिकुलर्स में कुछ इशू है, जो भी है उसकी वजह से फास्टैग भी इशू हुआ। मैं कहा चलो वो भी फास्टैग का भी बोलाते हैं, वो घर भिजवा देंगे, पोर्टर करवा लेंगे या फिर, बट एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना फिर वो बाहर जा नहीं पा रही, वो टोल टैक्स वगैरह पे इशूज़ ही आ रहे हैं। तो देखो मम्मी भी कितनी सुंदर लग रही है। बाकी फंक्शन तो हो ही गया हमारा, अच्छा रहा, सब मज़ा आ गया। अब जा रहे हैं एक बार शोरूम पहुंचते हैं, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, तो ये है, चलो मिलते हैं वहीं पे आपको। लोकां नूं ही चलिया नी लक लग्या, मेरा किन्नी यारी धरती ही ना नक लग्या, जदों हिक्की उत्ते VVS शाइन करदी भाई पता लगदा कि भाई लख लग्या। आधे हिप ते क्लिप भी बा मारे सेन तां, मैनी फेस्ट भी करे नाल करे मेन तां, तैनूं पता हो जू बैली ना प्यार गोरीए नी, तू अख ना मिला मेरा के रखे इनका, असीं पिठ ते नी हिक्की ते वार करीदा, आपां जेलसी नी करदे प्यार करीदा। आओ अड़ी बनूगा नी यार रिकॉर्ड तोड़ूगा बंदा, असीं जेड़े हिसाब नाल तैयार करीदा, कदे गया नी ध्यान तां स्कूलां ते कुड़े, लंघी जांदी लाइफ बापू दे सूलां ते कुड़े, जिथे मिलदी नी मत बहस करदा नी यार, चुप बुल्ला उत्ते आते काटो फुल्लां ते कुड़े। क्या कहना चाहोगे डाल्स? हैं? भगवान का धन्यवाद, अच्छा, जितनी बार करूँ उतनी बार। आपको ऐसे कैसा लग रहा है इतने ऊपर बैठ के, ऊंचा बैठ के? अच्छा लग रहा है जहाज से मैं बैठे, है ना। ये देखो, आप लोगों को पता है मम्मी तो इतनी इमोशनल हो गई थी भाई, मम्मी पे नहीं रुका जा रहा था, मम्मी तो ऐसे आंसू में ऐसे हो गई थी। मैं कहा मम्मी क्या हो गया, ऐसे नहीं करते भाई, अभी तो बहुत बड़ी लाइफ है मम्मी, बहुत कुछ करना है लाइफ में, कहीं वो थोड़ी है, तो वो वाली चीज़ है। मतलब ऑल्सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया, मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट रही, कुछ ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि कुछ मज़ा नहीं आया भाई, बहुत। और भाई क्या सॉलिड कार है भाई, चलने में क्या कंफर्ट है, मतलब ऐसा लगा हाथ ही पे बैठ के एक जर्क भी फील नहीं हो रहा है ना मम्मी, 80 पे चल रहे हैं हम, एक जर्क भी फील नहीं हो रहा कुछ भी, और बहुत ज़्यादा साइलेंट है भाई, ना कोई मतलब अमेजिंगली साइलेंट है। चलो बाकी तो मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूँ, आप पूरी पहले क्लिप्स देखो फिर आके बात करते हैं, ठीक है। बैठ के बात करेंगे आराम से घर पे कि मैंने क्यों ली, मेरे को ऐसा क्या लगा कि मेरे को इस पे 28 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए, और इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। खा लूँ?